सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम प्रयोगवाद पूरा कर चुके थे और प्रयोगवाद के बाद हम जो है नई कविता शुरू करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ उपलब्ध लिंक के आधार पर जो है वीडियो देख सकते हैं। संपूर्ण आधुनिक काल को पूरा करते हुए हमने अब तक के सभी वीडियो वहाँ जो है उपलब्ध करवा रखे हैं। तो शुरू करते हैं हम नई कविता। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो प्रयोगवाद है और जो नई कविता है इसके मध्य में लाइन खींचना बहुत मुश्किल काम रहा है। यानी हम किन कविताओं को प्रयोगवादी कहें, किन कविताओं को नई कविता की संज्ञा दें, ये थोड़ा दुष्कर काम है। इसलिए जब कवियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम प्रयोगवाद और नई कविता के कवि एक साथ पढ़ेंगे। फिलहाल देख लेते हैं नई कविता। क्या टॉपिक है अपना? नई कविता। नई कविता के बारे में यदि हम बात करें तो प्रयोगवाद के बाद में नई कविता का आरंभ हुआ। यहां प्रयोगवाद में और नई कविता में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, लगभग वो के वही गुण इसमें थे। यहां 1943 से तो हमने प्रयोगवाद का प्रारंभ माना था, लेकिन अगर नई कविता की बात करें, नई कविता का नामकरण किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। अज्ञेय जी ने इसका नामकरण किया। कब किया? कि पटना आकाशवाणी भेंट वार्ता में। पटना का जो आकाशवाणी है वहां इनको जब भेंट के लिए बुलाया गया तो उन्होंने सबसे पहले इस नई कविता का नामकरण किया। और ये आपको पता है कि जो अज्ञेय जी ने दूसरा ताड़ सप्तक प्रकाशित किया था ये 1951 में किया था। तो यहां मैं आपको बता दूं कि दूसरे ताड़ सप्तक में अज्ञेय जी ने क्या कहा था? दूसरे ताड़ सप्तक में अज्ञेय जी ने कहा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, ये वाद मुक्त है। पहली चीज इन्होंने कही कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, ये वाद मुक्त है। अज्ञेय जी ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दूसरे ताड़ सप्तक में इस प्रयोगवाद का विरोध किया। दूसरे ताड़ सप्तक में प्रयोगवाद का विरोध किया। अज्ञेय जी ने दूसरे ताड़ सप्तक में प्रयोगवाद का विरोध किया और इन्होंने कहा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, ये वाद मुक्त है। अर्थात इन्होंने कहा कि हम वादी नहीं रहे, नहीं थे। क्या कहा? कि हम वादी नहीं रहे और नहीं थे, यानी हम किसी वाद का समर्थन नहीं करते हैं। यहां ये वाद शब्द को आप देखेंगे तो देखिए छायावाद, छाया के पीछे भी वाद लग रहा है, प्रगतिवाद, प्रगति के पीछे भी वाद लग रहा है, और प्रयोगवाद, प्रयोग के पीछे भी वाद लग रहा है। तो हम नई कविता को कह सकते हैं कि नई कविता वाद मुक्त कविता है, अर्थात किसी वाद में ये बंद करके, किसी बंधन में बंद करके ये नहीं चली। इसलिए दूसरे ताड़ सप्तक में अज्ञेय जी ने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया और इसने कहा कि भाई अब हम प्रयोगवाद से मुक्त हैं, अर्थात अब जो नई कविता इसका नामकरण किया। तो यहां अपने पास एक तथ्य आता है कि
नई कविता के प्रारंभिक बीज प्रारंभ तो नई कविता का जो है 1954 से माना जाता है, लेकिन नई कविता के प्रारंभिक बीज मिलते हैं आपको दूसरे तार सप्तक 1951 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि दूसरे तार सप्तक में ही अज्ञेय जी ने इसका विरोध कर लिया था, इसलिए बीज यहां मिलते हैं। जन्म दूसरे तार सप्तक से माना है। नई कविता का विकास, जो नई कविता है इसका जो विकास हुआ है, ये नए पत्ते पत्रिका है। ये नए पत्ते पत्रिका के प्रकाशन 1953 ईस्वी से इसका विकास माना जाता है, और इसके संपादक थे लक्ष्मीकांत वर्मा, इलाहाबाद से। यहां ध्यान दें, नई कविता के प्रारंभिक बीज अपने को दूसरे तार सप्तक 1951 में मिलते हैं, और इस नई कविता का विकास हुआ ये नए पत्ते पत्रिका के प्रकाशन 1953 ईस्वी से माना जाता है, जिसके संपादक लक्ष्मीकांत वर्मा, और इसका संपादन होता था इलाहाबाद से। और नई कविता को पूर्णतः स्थापित करने का श्रेय, नई कविता को पूरी तरह से स्थापित करने का श्रेय जाता है ये नई कविता पत्रिका को। नई कविता पत्रिका को संपादक जो थे इसके जगदीश गुप्त। ये नई कविता पत्रिका 1954 ईस्वी, जगदीश गुप्त इसके संपादक थे, और स्थान जो है वो इलाहाबाद है। तो यहां अपने को ये एक बात यहां ध्यान रखनी है कि जो नई कविता है जिसका आरंभ 1954 से माना जाता है, क्योंकि हमने 1953 में प्रयोगवाद को समापन कर दिया था। 1943 से लेकर के 53 तक की कविताएं प्रयोगवादी कविताएं कहलाती है। 53 के बाद यानी 1954 से हम नई कविता का प्रारंभ मानते हैं, जो 1960 तक चली, और 60 के बाद की कविताओं को हमने साठोत्तरी कविता का क्या कहा, साठोत्तरी कविता। तो देखिए, नामकरण इस नई कविता का अज्ञेय जी ने किया पटना आकाशवाणी भेंट वार्ता में 1952 में। कब किया? 1952 में। दूसरा तार सप्तक था, इसमें अज्ञेय जी ने सबसे पहले प्रयोगवाद का यहां विरोध किया और कहा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, ये वाद मुक्त है, हम वादी नहीं रहे और नहीं थे, अर्थात हम किसी वाद का समर्थन नहीं करते हैं। तो इसलिए नई कविता जो है, नई कविता ये वाद मुक्त कविता है। नई कविता जो है ये वाद मुक्त कविता है। नई कविता के प्रारंभिक बीज अपने को दूसरे तार सप्तक 1951 ईस्वी में मिलते हैं। अज्ञेय जी इसके संपादक थे। नई कविता का विकास नए पत्ते पत्रिका के प्रकाशन 1953 ईस्वी से माना जाता है कि इसके संपादक लक्ष्मीकांत वर्मा और इलाहाबाद से ये प्रकाशित होती थी। नई कविता को पूर्णतः स्थापित करने का जो श्रेय है ये नई कविता पत्रिका को जाता है, जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई। संपादक जगदीश गुप्त और स्थान इलाहाबाद। तो ये नई कविता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। यहाँ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि नई कविता प्रयोगवाद से किस प्रकार अलग होकर के आगे बढ़ी।
अब हम जो नई कविता की कुछ विशेषताएं हैं, ज़्यादातर विशेषताएं प्रयोगवाद की है, उनका हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। नई कविता की क्या काव्यगत विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। वैसे जो प्रयोगवाद की ज़्यादातर विशेषताएं हैं वही नई कविता की विशेषताएं हैं। वाद मुक्त कविता, ये हमने बात कर ली कि 1951 के ताड़ सप्तक में अज्ञेय जी ने वाद मुक्त किया था इसको। लघु मानववाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है। लघु मानववाद एक तरफ विश्व मानववाद है, लघु मानववाद यानी संकीर्ण जो मनुष्य अपनी सोच रख रहा अपने तक की सीमित है। लघु मानववाद भोगे हुए यथार्थ की सहज अभिव्यक्ति, ये प्रयोगवाद की विशेषता थी। अनुभूति की प्रामाणिकता, ये प्रयोगवाद में भी थी। व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा यानी अहमवाद, ये भी प्रयोगवाद में थी। इतिहास मूल्यों व संस्कृति के प्रति अनास्था का भाव, ये भी प्रयोगवादी विशेषता ही है। अति बौद्धिकता भी है, क्षणवाद भी है। मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ का चित्रण, टूटन, पीड़ा, संत्रास, ये सब मध्यम वर्गीय जीवन के चित्रण का है। और नए भावबोध की अभिव्यक्ति। तो लघु मानववाद को आप याद रखेंगे। लघु मानववाद जो विशेषता है ये आपके नई कविता की मुख्य विशेषता है। बाकी लगभग एक वाद मुक्त कविता नई कविता है। बाकी सारी जो विशेषताएं हैं वो प्रयोगवाद की है। ये नई कविता की काव्यगत विशेषताएं हैं। अब अगले वीडियो में जो है हम प्रयोगवादी और नई कविता के जो कवि हैं उनके नाम और उनकी काव्य रचनाएं लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।